हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो चुके हैं। अभी इन नए कानूनों को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, मुझे मालूम है कि इससे इंप्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगने वाला है। अभी कहने को तो कह रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लेकिन डेफिनेटली इतने समय से जो काम होता आ रहा था, अब एकदम से उसमें बदलाव करना परेशानी हर एक व्यक्ति को आने वाली है। इसीलिए एज ए लेमैन जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम इन चीजों को सही तरीके से समझें। अब बात यही है, जो रूटीन में चल रहा है अगर आप उसको वैसे ही बोलो तो ठीक है। और बहुत सारे मिथ्स भी हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके नीचे कमेंट्स में इतने सारे मिथ्स आए और जितना मैंने देखा सबने नेगेटिव ही नेगेटिव लिखा। एक भी आदमी ऐसे नहीं जिसने पॉजिटिव लिखा हो। देखिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, बहुत जल्दी रिएक्ट करना अच्छा नहीं होता। अभी एक दिन कानून लागू हुआ है, थोड़ा सा देखने दीजिए क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उस पर रिएक्ट करते हैं आराम से। लेकिन इतनी जल्दी अपनी राय बना लेना ठीक नहीं होता। वो भी तो राय थी ना कि भैया जब अमित शाह जी ने ये 3 बिल निकाले थे, अरे बिल ही तो निकाले हैं, अभी लागू होने में देखना 10 साल लग जाएंगे। देख लिया कितना जल्दी सब कुछ हुआ। तो एकदम से हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। हो सकता है चीज आगे जाके नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव भी हो, हम पहले से नेगेटिव सोच के बैठ जाते हैं। तो देखते हैं वो। और आज का ये वीडियो आपको बहुत चीजें समझाने के लिए है, जो कि नए कानूनों के लिए आप सभी लोगों को, और स्पेशली इस चैनल के ऊपर वो लोग हैं जो मैट्रिमोनियल विवादों से जूझ रहे हैं, आप सबको ये वीडियो जो नए कानूनों वाले हैं जरूर देखने चाहिए। क्योंकि जो भी मेजर चेंजेस हैं, और आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा चेंज भी बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आ सकता है। इस चेंज को आप समझेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके पास एक टूल आ जाएगा हाथ में। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, आखिर तक वीडियो में बने रहना। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी सभी वीडियोस की निरंतर और सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। 1 जुलाई 2024 को जो पहली एफआईआर नए कानूनों के अंतर्गत दर्ज हुई वो ग्वालियर में हुई। बाइक चोरी के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। और दोस्तों, हमने भी 30 जून 2024 को पहला काउंटर केस बीएनएस सेक्शंस में बनाया। तो कहने का मतलब अब प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। डेफिनेटली आपको जब नए कानूनों को यूज करोगे तो बहुत तमाम चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज कहां लिंक है, कोई चीज कहां लिंक है, सब देख के ही काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की भी आवश्यकता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपकी बहुत सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके विवाद पहले से चल रहे हैं लेकिन उनकी एफआईआर अब तक दर्ज नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी पत्नी ने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दी है, जो कि महिला सेल में अभी काउंसलिंग चल रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे काउंसलिंग बंद हो चुकी है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं है। अब उनका क्वेश्चन यह है कि सर, मेरी जो एफआईआर है वो नए कानूनों में दर्ज होगी या पुराने कानूनों में। तो यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो सूत्रों से पता चला है वो ये पता चला है कि कोई भी अपराध जो 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ, कोई भी आपराधिक घटना, उसकी जो एफआईआर दर्ज होगी वो पुराने कानूनों में ही दर्ज होगी, चाहे एफआईआर 1 जुलाई के बाद ही दर्ज हो। यानी इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपकी पत्नी ने आपके और आपके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना यानी 498 है और इत्यादि धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत दी हुई है, वो विचाराधीन है या अभी काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग क्लोज हो चुकी है और एफआईआर नहीं हुई और 1 जुलाई पार हो गया, तो अब भविष्य में भी अगर वो एफआईआर दर्ज होगी और आपकी पत्नी ने जो उसमें घटनाएं हैं वो 1 जुलाई 2024 से पहले की दिखाई है, तो भी वो पुराने कानूनों में ही दर्ज होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर जो घटना है वो 1 जुलाई 2024 के बाद की है तो वो नए कानूनों में दर्ज होगी। इसके अलावा नए कानूनों में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो कि जघन्य अपराध होंगे वहां पे जो घटना स्थल होगा उसकी वीडियोग्राफी करनी अनिवार्य होगी। और साथ ही साथ जो समन है ना, कई बार आपने देखा होगा कि समन में ही साल साल भर का टाइम निकल जाता है, सामने वाली पार्टी समन रिसीव ही नहीं कर रही या बहुत कुछ। अभी जो समन है, समन को भी एसएमएस के थ्रू भेजा जा सकेगा। नेक्स्ट हम इस बात पर आ जाते हैं कि कुछ समय पहले तक जो एडल्ट्री का प्रावधान था उसके थ्रू आपकी पत्नी या पति जिस व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में है उसके ऊपर भी आप कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन फिर एडल्ट्री का प्रावधान खत्म हो गया। तो अब जिसके साथ वो संबंध में है वो बंदा पूरा फ्री है, क्योंकि उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते। प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है। सूट फॉर डैमेजेस जो होता है वो भी मैक्सिमम लोग करते नहीं है, सिविल सूट होता है। अब क्या किया जा सकता है, इसके लिए यहां पर एक प्रावधान आपको मिल गया। पहले विवाहित महिलाओं को बहला फुसला करके अपने साथ ले जाने के लिए कोई भी धारा नहीं थी, कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन अब यहां प्रावधान किया गया है। यानी कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा उस पर सेक्शन 84 के अंतर्गत आप एक मुकदमा कायम करवा सकते हैं, जिसमें 2 साल तक की उसको सजा भी हो सकती है। अब इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है जहां पे आप लोगों की क्वेरी होती है कि सर, जो मेरी पत्नी है वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। अब ऐसे में आपके पास ये अधिकार है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ ये मामला दर्ज करा दें,
कि मेरी पत्नी को बहला फुसला करके ले गया है। अब वो बात की बात है, मामले में क्या होता है, डेफिनेटली आपकी पत्नी अगर वहां जाकर के ये बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ में हूं, तो फंस गई, क्योंकि उसने अपनी एडल्ट्री कबूल कर ली। एडल्ट्री कबूल कर ली तो मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं रही। और अगर इस बात को कबूल नहीं करती है कि मैं अपनी मर्जी से हूं, तो फिर वो आदमी फंस गया, क्योंकि बहला फुसला करके वो ले गया, फिर ये साबित होता है। तो दोनों में से एक तो फंसा ही फंसा। तो कहने का मतलब आपके पास एक टूल आ गया। अब अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी पत्नी है, किसी और के साथ है, तो जिसके साथ है उसके ऊपर आप ये दर्ज कर सकते हो। अब या तो पत्नी फंसेगी या वो आदमी फंसेगा, और इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है मैंने इसमें। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी। आज भी वीडियो है, इस पूरे वीडियो में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मैट्रिमोनियल वालों के लिए यही लगी। और ऐसे निरंतर मैं स्टडी कर रहा हूं, जो कुछ भी मुझे ऐसा लगता है वो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। अभी दोस्तों इसके बाद मैं एक और वीडियो बना रहा हूं, जो मैं अपने दूसरे चैनल कानूनी सोच पर अपलोड करूंगा। उस वीडियो के अंदर मैं आपको 12-13 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो कि नए कानूनों में डिफरेंट है और आपको जानना बिल्कुल चाहिए। तो थोड़ी देर में वो वीडियो भी अपलोड होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।